हेलो दोस्तों, अर्ली फाइनेंशियल आजादी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। एनटीपीसी दोस्तों, फाइनल रिजल्ट्स और डिविडेंड दोनों ही आने वाले हैं और इस पर हमारी नजर भी रहने वाली है। तो वीडियो में हम प्रीव्यू करने वाले हैं रिजल्ट्स और डिविडेंड का। देखिए, सबसे पहले 19 मई को नोट करके रखिए, शुक्रवार का दिन है जिस दिन रिजल्ट और फाइनल डिविडेंड भी आने वाले हैं। तो देखिए, जब हम डिविडेंड की एनालिसिस कर रहे हैं तो एनटीपीसी के द्वारा 2 बार डिविडेंड आ रहा है। पहला जो डिविडेंड है, जो फाइनेंशियल ईयर है, देखिए फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से समझना है, अप्रैल से लेकर मार्च तक का फाइनेंशियल ईयर होता है, ठीक है। तो फरवरी के महीने में पहला डिविडेंड आ रहा है और इस साल भी आया है। फरवरी 2023 में ₹4.25 का डिविडेंड आया है। दूसरा जो डिविडेंड है, अब ये जो फाइनल डिविडेंड है उस समय में रिकमेंड हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो एक्स डेट रिकॉर्ड डेट है वो आते आते अगस्त सितंबर हो जाता है। तो अब जब रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद हमको पता चलेगा कि एक्स डेट रिकॉर्ड डेट क्या रहेगी। बट जनरली अभी तक जो भी फाइनल डिविडेंड्स आ रहे हैं तो आप वही देख रहे होंगे, जून जुलाई अगस्त या कुछ केस में सितंबर भी हो जा रही है। तो इसीलिए वो जो अगस्त सितंबर सोच के बहुत सारे इन्वेस्टर कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि जो डिविडेंड है ये तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का है। नहीं, मार्च में जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुका है ये उसी का ही डिविडेंड है। अब देखिए, पिछले फाइनेंशियल ईयर में 2 बार डिविडेंड आया था, ₹3 और ₹4 करके, ₹7 का एनटीपीसी की तरफ से डिविडेंड आया था। उससे पहले FY21 में ₹6.15 का। तो डिविडेंड हम देख रहे हैं ₹6.15 से ₹7। और अब देखते हैं कितना यहां पर बढ़ रहा है। ₹4.25 का ऑलरेडी डिविडेंड आ चुका है। अब देखते हैं कि कैसा यहां पर डिविडेंड हमको देखने को मिल रहा है। अब पे आउट्स के बारे में बात करेंगे। पे आउट्स का मतलब क्या? देखिए, कंपनी अगर ₹100 का प्रॉफिट कर रही है तो उसमें से कितना डिविडेंड पे आउट हो रहा है। तो जैसे पिछले साल आप देखेंगे 42% था, फिर उससे एक साल पहले जो ₹6.15 वाला डिविडेंड था 43% पे आउट था। इसका मतलब क्या? 42-43 रुपए का डिविडेंड हो गया, बाकी कंपनी ने अपने पास रखा। और कंपनी अपने पास रखती है अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए, केपेक्स के लिए रख सकती है, अन्य कारणों के लिए रख सकती है। हमने हिस्टोरिकली भी देखा है 40-46% के आसपास ही पे आउट रहा है। और बस 2019-20 में थोड़ा कम था क्योंकि उन्होंने एक एक्विजिशन किया हुआ था। किसने? एनटीपीसी ने किया हुआ था। अब देखते हैं किस हिसाब से उनका पे आउट आ रहा है। 40 से 45% के बीच में तो पे आउट रह रहा है। अब देखिए, पे आउट कब ज्यादा हो सकता है? जब प्रॉफिट ज्यादा हो। जैसे फाइनेंशियल ईयर 21 जब ₹6.15 का डिविडेंड था तो देखिए लगभग 15,000 करोड़ को प्रॉफिट टच कर रहा था। फाइनेंशियल ईयर 22 पिछला फाइनेंशियल जब ₹7 पर शेयर का डिविडेंड था तो लगभग 17,000 करोड़ को प्रॉफिट टच कर रहा था। अभी हम लोग के पास 9 महीनों के डेटा है। 9 महीनों के डेटा कहते हैं 11,524 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। रेवेन्यू 1.2 लाख करोड़ का यहां पर एनटीपीसी के द्वारा हुआ है। इनफैक्ट ये जो 9 महीनों का जो प्रॉफिट्स है अभी जो अप्रैल से दिसंबर 2022 है, बेटर है अप्रैल से दिसंबर 2021 के कंपैरिजन में। तो देखते हैं 17,000 करोड़ का जो आंकड़ा है ऑलमोस्ट उसको वो पार कर पाती है कि नहीं एनटीपीसी, क्योंकि ज्यादा होगा, ज्यादा प्रॉफिट्स होंगे तो ज्यादा डिविडेंड का भी एक्सपेक्टेशन तब रह सकता है। आगे बिजनेस को समझेंगे और क्या की इवेंट है उसको समझेंगे जब हम एनटीपीसी के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप अर्ली फाइनेंशियल आजादी हमारे ऐप को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहां पर अगले कुछ दिनों के बाद गिव अवे प्लान हो रहा है जो कि सिर्फ कुछ मेंबर्स जो कि ऐप डाउनलोड करेंगे उनके लिए ही एक्सक्लूसिव रहने वाला है। यहां पर आप एक्सेस कर सकते हैं फ्री प्रीमियम वीडियोस को। अगर आप इन्वेस्टिंग की दुनिया में नए हैं तो मुझे उम्मीद है इन वीडियोस से आपको डायरेक्शन जरूर मिलेगा। लाइव मास्टर क्लास मैं यहां लेता रहता हूं, रेगुलर लर्निंग मटेरियल्स यहां पर मैं शेयर करता रहता हूं। यहां पर एक चीज मैं बिल्कुल नहीं करता हूं, वो है कोई भी स्टॉक टिप के बारे में बात करना या फिर स्टॉक टारगेट के बारे में बात करना। यहां सिर्फ लर्निंग पर ही मेरा यहां फोकस रहता है। इनफैक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भी दी हुई है, आप कुछ कोर्सेस को भी बड़े डिस्काउंट में एक्सप्लोर कर सकते हैं अर्ली फाइनेंशियल आजादी के ऐप। अब एनटीपीसी में क्या चीज देखने की है, और वो इंपॉर्टेंट चीज है उनके रिन्यूएबल एसेट। देखिए, एनटीपीसी बिजली या पावर जो है वो बनाती है बहुत सिंपल में, और वो बन रहे हैं कोयले से। लेकिन गवर्नमेंट का फोकस है, पूरी दुनिया में इनफैक्ट फोकस है कि रिन्यूएबल की तरफ ट्रांजिशन किया जाए, और एनटीपीसी भी एग्रेसिव रिन्यूएबल पर काम कर रही है। और रिन्यूएबल पे उनके बड़े एसेट्स भी हैं, सो बड़े बड़े सोलार पार्क्स भी अभी एनटीपीसी की तरफ से आ रहे हैं। तो एनटीपीसी जो रिन्यूएबल का बिजनेस है, ऐसा प्लान था 10 से 20% ऑफलोड कर देगी, और 10 से 20% हिस्सा किसको जाएगा? एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर को जाएगा। और इनफैक्ट ये मैं एक्सपेक्ट कर भी रहा था क्योंकि मैं खुद शेयर होल्डर हूं एनटीपीसी में,
कि फाइनेंशियल ईयर 23 तक ये काम हो जाएगा, मतलब फरवरी मार्च तक ये हो जाना चाहिए था। और ये मैनेजमेंट ने कहा भी था कि हो जाएगा, लेकिन ये हुआ नहीं। अभी तक मई महीना आ गया है, तो कोई भी कारण से डिले हो सकता है। लेकिन जब मई महीने में अभी 19 तारीख को रिजल्ट आएंगे तो हमको पता चलेगा कि यहाँ पर अब क्या नया हो रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज देखने के लिए रहेगी। साथ साथ बहुत ज्यादा कैपेसिटी एडिशन भी हो रहा है एनटीपीसी की तरफ से। 3 गीगावाट एडिशन उन्होंने एक साल में किया हुआ है। 18 गीगावाट अंडर कंस्ट्रक्शन भी यहां पर है। फिजिबिलिटी में 42 गीगावाट है, और आप देखिए 36 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस है और 6 गीगावाट कोल की तरफ यहां पर फोकस है। तो रिन्यूएबल एक लॉन्ग टर्म की थीम है और एनटीपीसी भी यहां पर काम कर रही है। अभी आप शेयर प्राइस देखेंगे 175 के आसपास में है, और 7 रुपए का अगर पिछले साल का आप डिविडेंड देखें तो उस हिसाब से 4% की डिविडेंड यील्ड हो रही है। कंपनी लार्ज कैप कंपनी है, मार्केट कैप 1.7 लाख करोड़। सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, और सबसे पहली चीज मैं कोई भी कंपनी को एनालिसिस करता हूं तो मार्केट कैप देखता हूं। 1.7 लाख करोड़ का मतलब क्या है, जितने भी शेयर्स हैं एनटीपीसी के उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए एक शेयर के भाव के साथ, तो हमको पता चलेगा पूरी कंपनी के जो शेयर्स हैं उसकी वैल्यू क्या आई, 1.7 लाख करोड़ आई है। तो इतनी बहुत ही कम कंपनियां होती है जिनका मार्केट कैप इतना हाई होता है। पी रेशियो 9.85 है। बाकी जो बिजनेस को अगर आप देखेंगे तो डेट बिल्कुल रहेगा यहाँ पर, डेट टू इक्विटी 1.58 है, जो कि नॉर्मली अगर हम देखा जाए तो उसके हिसाब से बहुत ही ज्यादा है। लेकिन जो बिजनेस है, जो नेचर ऑफ बिजनेस है, वो भी उस तरीके का है कि यहाँ पर डेट रहेगा ही। तो जब डेट ज़्यादा है तो एक बार आपके सामने रेटिंग भी देख लेते हैं। बिल्कुल लेटेस्ट रेटिंग अभी अप्रैल के महीने में यहाँ पर आई हुई है। केयर की तरफ से AAA की रेटिंग है, जो कि सबसे मजबूत या स्ट्रॉन्ग रेटिंग देखी जाती है, कही जाती है दोस्तों। तो उस हिसाब से थोड़ा सा रेटिंग में कंफर्ट है, लेकिन यस डेट यहाँ पर ज़्यादा है। बट बिजनेस के हिसाब से देखें तो जब रिजल्ट्स आएंगे तो ये भी जरूर देखेंगे कि डेट यहाँ पर किस हिसाब से कम हो रहा है। वो एक इंपॉर्टेंट चीज बिल्कुल देखने के लिए रह सकती है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी। बाकी जब रिजल्ट्स आएंगे, नए डेटा आएंगे, तो और नए डेटा के साथ हम एनालिसिस करके लाएंगे आपके सामने। तो चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, अर्ली फाइनेंशियल आज़ादी। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।